नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। देश भर में पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और ये देश के किसी एक राज्य में नहीं, बल्कि कई राज्यों में है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्य इसमें शामिल हैं, जहाँ पर भर्ती को लेकर परीक्षाएं होती है और युवा जी तोड़ मेहनत करते हैं, सालों की मेहनत करते हैं एक-एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए, भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए, कि उन्हें एक बेहतर नौकरी हासिल हो सके। लेकिन वो मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ असामाजिक तत्व या कहें कि अपराधी हैं, गंभीर तरह के अपराधी हैं, जो अनुचित साधनों से शॉर्टकट तरीके से वही परीक्षा पास करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर वर्षों की मेहनत लगती है। वो भर्ती परीक्षा का पेपर हासिल करने की कोशिश करते हैं या फिर परीक्षा के अंदर अनुचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षा पास करने की कोशिश करते हैं, परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे अपराधी जब सफल हो जाते हैं और उनके मंसूबे सामने नहीं आ पाते हैं, उनकी कारस्तानी या कारनामे सामने नहीं आ पाते हैं, तब वो नौकरियां हासिल कर लेते हैं उन युवाओं की कीमत पर जो सालों तक मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और वो परीक्षा पास करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसे आरोपी पकड़े जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और वो परीक्षा रद्द हो जाती है, जिसका नुकसान भी उन लाखों अभ्यर्थियों को उठाना पड़ता है जो सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जीवन के वो महत्वपूर्ण साल, जब जवानी का स्वर्णिम काल होता है, करियर के वो महत्वपूर्ण साल बर्बाद हो जाते हैं। तो अब ऐसे अपराधों को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कानून लेकर आ रही है। केंद्र सरकार ने संसद के अंदर ये विधेयक रखा है, केंद्र का सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों को रोकथाम विधेयक 2024। इसका जो उद्देश्य बताया गया है कि सरकारी भर्ती में जो पेपर लीक है, नकल है और फर्जी वेबसाइट जैसी गड़बड़ियों को रोकना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्थान पर्चा या आंसर की लीक करता है, किसी भी गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से अभ्यर्थी की मदद करता है, परीक्षा से संबंधित कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम में छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो ये अपराध माना जाएगा। और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। 2 स्तर पर सजा का प्रावधान है, एक व्यक्ति के स्तर पर और एक समूह या संस्था के स्तर पर है। तो जो सजा का प्रावधान है इसके अंदर 3 साल से लेकर, कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ में जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल पेपर लीक किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे देश में है और कई राज्यों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कई राज्यों के अंदर पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। और एक अनुमान है कि देश भर में पिछले 8 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं और इससे 1.5 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वो भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी गई, उनकी मेहनत बेकार हो गई और उन्हें एक बार फिर उन्हीं परीक्षाओं के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ रही है। आपको ध्यान होगा कि हाल ही में राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा था। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के समय 5 सालों में करीब 12 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी क्योंकि उनके पेपर लीक हो गए थे, ऐसा सरकारी स्तर पर माना गया। हालांकि विपक्ष का आरोप इससे ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक होने का था। भाजपा राज्य के अंदर कम से कम 18 पेपर लीक होने का आरोप लगाती रही है, पर राजस्थान सरकार ने 12 परीक्षाओं में पेपर लीक मानते हुए परीक्षाएं रद्द कर दी थी। और चुनाव के अंदर एक बड़ा मुद्दा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब सभाएं की तो उसके अंदर इसमें आरोप लगाए थे कि राजस्थान में पेपर लीक माफिया बहुत सक्रिय है और उससे राजस्थान की तब की कांग्रेस सरकार का, गहलोत सरकार का समर्थन हासिल है। पेपर लीक को लेकर उन्होंने तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार आएगी तो पेपर लीक के अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। चुनाव प्रचार के पहले भी, जब प्रचार पीक पे था, तब भी ईडी ने कार्रवाई की, पेपर लीक के मामले को लेकर कार्रवाई हुई। और जब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा की सरकार बनी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने, तब उन्होंने जब अपना पहला आदेश जारी किया था उसके अंदर पेपर लीक को लेकर एसआईटी गठित की थी कि जो पहले के पेपर लीक हुए हैं उसके आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और अब आगे भी कोई पेपर लीक नहीं हो, ये भी सुनिश्चित करेगी एसआईटी। तो इसको लेकर बराबर राजनीति भी होती रही। पर मोदी सरकार एक कानून लाई है, देशव्यापी कानून लाई है। हालांकि इससे पहले भी राज्यों ने
अपने अपने स्तर पर कानून बनाए हैं। और जब राजस्थान में पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या रही थी, तब राजस्थान सरकार ने भी इसको लेकर कानून बनाए थे। पिछले गहलोत सरकार के समय जुलाई 2023 के अंदर गहलोत सरकार भी इसको लेकर कानून लेकर आई थी। और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम उपाय संशोधन विधेयक 2023, यानी जो कानून पहले से था उसके अंदर संशोधन किए गए और पेपर लीक को लेकर कानून कुछ कड़े किए गए। पहले के कानून में 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन गहलोत सरकार ने जुलाई के अंदर संशोधन विधेयक लेके आई तो न्यूनतम सजा 10 साल की कर दी और अधिकतम सजा उम्र कैद तक की कर दी गई। और जो जुर्माना था वो 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान गहलोत सरकार ने किया था। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी परीक्षा को लेकर अलग अलग कानून बन चुके हैं और ज्यादातर 2023 में ही बने हैं। जो सख्त कानून है उन्हीं में से एक, यानी राजस्थान में जो कानून है वो केंद्र के जो कानून है उसके मुकाबले सख्त कानून है, क्योंकि केंद्र का जो कानून है वो 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान करता है, जबकि राजस्थान का जो कानून है वो 10 साल से लेकर अधिकतम उम्र के तक की सजा का प्रावधान करता है। और केंद्र का कानून जुर्माने के स्तर पर 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान करता है, जबकि राजस्थान सरकार ने जो नया कानून बनाया था उसमें 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा अन्य राज्यों ने भी कानून बनाए हैं। इसमें एक और सख्त कानून रहा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भी फरवरी 2023 के अंदर ये अध्यादेश लाया गया था और इसके अंदर अधिकतम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था और जो जुर्माना है वो 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। हालांकि केंद्र जो कानून लाया है वो लगभग गुजरात में जो कानून है उसकी तर्ज पर है। गुजरात में भी फरवरी 2023 में गुजरात सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2023 पास किया गया, जिसमें 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जो केंद्र सरकार कानून लाई है वो लगभग गुजरात के कानून से मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ तक की जुर्माने का व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हरियाणा में भी नकल को लेकर कानून लाया गया है और उसमें 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। यानी पेपर लीक को लेकर समस्या सभी राज्यों में है और कई राज्य इसको लेकर कानून लेकर आ चुके हैं कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए और देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को कैसे रोका जाए। इसको लेकर गंभीर समस्या है और सभी राज्यों ने कोशिश की है, कानून लेकर आए हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से बहुत बाद में अब जाकर इस पर कानून लेकर आया गया है। जबकि राजस्थान में ये पेपर लीक पहले बड़ा मुद्दा था, लेकिन केंद्र सरकार अब जागी है और कानून लेकर आई है। यानी कानून के स्तर पर बात की जाए तो जो केंद्र अब कानून लेकर आया है वो राज्यों में पहले से लागू है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन कानून को लागू करने वाली एजेंसी और जांच करने वाली एजेंसियां कितनी सख्ती से, कितनी ईमानदारी से कार्रवाई करती है, अपराधियों को कानून के शिकंजे में कसती है, उसकी शायद ज्यादा जरूरत है। क्योंकि कानून तो राजस्थान में भी पहले से अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक हुए हैं। हरियाणा, उत्तराखंड में भी सख्त कानून है, फिर भी वहां पेपर लीक हो रहे हैं। तो शायद इन कानून को लागू करने वाली एजेंसियों को ज्यादा सतर्कता की जरूरत है कि पेपर लीक होने से रोके और पेपर लीक होने के बाद जो आरोपी है उन पर किसी तरह की नरमी ना दिखाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।